हेलो एवरीवन, स्वागत है एक और नए वीडियो में। और आज की वीडियो में बहुत इंटरेस्टिंग स्ट्रैटेजी के बारे में बात करने वाले हैं। एंड ये स्ट्रैटेजी स्पेशली जिसका कैपिटल थोड़ा कम है उसके लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है। एंड ये स्ट्रैटेजी हम कम कैपिटल के लिए क्यों बोल रहे हैं वो हम लास्ट में बताएंगे। एंड कम कैपिटल मतलब जिसका कैपिटल 3 to 5 लाख या उससे कम है उसके लिए स्ट्रैटेजी अच्छा हो सकता है, क्योंकि इस स्ट्रैटेजी में हम लोग स्टॉक्स का यूज़ करने वाले हैं। एंड स्टॉक्स में अगर हम लोग बहुत बड़े कैपिटल से करें तो प्रॉब्लम आ सकता है लिक्विडिटी का, बट अगर छोटे कैपिटल से करें तो प्रॉब्लम नहीं आता। इसीलिए पहला एडवांटेज जिसमें हम लोग छोटे कैपिटल से कर सकते हैं। दूसरा एडवांटेज ये है कि अगर इंडेक्स से कंपेयर करेंगे तो रिलेटिवली कैपिटल कम लगता है स्टॉक्स में। एंड रिलेटिवली रिस्क रिवॉर्ड बहुत अच्छा होता है, प्लस उसमें जो पोटेंशियल और प्रॉफिट होता है वो भी काफ़ी हाई होता है। इस रीज़न से हमारा स्टॉक्स में ट्रेड करने के लिए एडवांटेज क्या क्या है। कम कैपिटल यूज़ होता है, छोटे कैपिटल के लिए अच्छा है, बड़े कैपिटल के लिए अच्छा नहीं है। क्यों? क्योंकि लिक्विडिटी का इशू और पोटेंशियल ऑफ प्रॉफिट इंडेक्स से ज्यादा होता है। तो स्ट्रैटेजी बहुत सिंपल है, डिटेल में हम लोग समझने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा आप लोग थंबनेल में देखे होंगे कि ये स्ट्रैटेजी डायरेक्शनल है। एंड डायरेक्शनल स्ट्रैटेजीज जैसे हम लोग बात करते हैं, बहुत लोगों को डायरेक्शनल मतलब सिंपल नेकेड स्ट्रैटेजी जो है वो दिमाग में आता है कि हम लोग पुट शॉर्ट कर दिए या कॉल शॉर्ट कर दिए। बट वैसे स्ट्रैटेजीज को आप लोग को नहीं करना चाहिए। अगर आप लोग करते भी हैं तो बंद कर दीजिए, क्योंकि एक ना एक दिन इसमें बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। तो हम लोग हेज स्ट्रैटेजीज करते हैं। अब हेज स्ट्रैटेजीज क्या होता है, जिसमें हमारा मैक्स लॉस जो है वो फिक्स होता है कि किसी भी कंडीशन में हमारा मैक्स लॉस जो है वो डिफाइन हो और उससे ज़्यादा हमको लॉस जो है वो ना हो। तो उसी को हम लोग हेज स्ट्रैटेजी बोलते हैं। पहले हम लोग समझ लेते हैं कि कौन से पे ऑफ को हम लोग को यूज़ करना है, देन हम लोग समझेंगे कि स्टॉक्स फिल्ट्रेशन कैसे करना है, एंड देन आगे के इंपॉर्टेंट रूल्स भी हम लोग आगे समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसमें जितने भी एफ को स्टॉक्स होते हैं उसमें हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। बट हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो लिक्विड स्टॉक्स होते हैं उसी में ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। तो हम लोग अगर सिर्फ निफ्टी 50 के अंदर रहें तो ज़्यादा अच्छा हमारे लिए रहेगा। बट हम लोग टोटल फ्यूचर के जो लिस्ट होते हैं वो सब वो देख सकते हैं। अगर लिक्विडिटी अच्छा हुआ तो फिर आप लोग उसको कंटिन्यू कर सकते हैं, अगर नहीं हुआ तो सिर्फ निफ्टी 50 के हम लोग आसपास चलेंगे। तो इसका हम एक स्क्रीनर बनाया है। स्क्रीनर में एक हमारे पास एक फ़िल्टर होके आया है, इसी का हम लोग पे ऑफ जो है वो बनाते हैं। एंड यहाँ पे हम लोग इसको लाइव एग्जांपल के साथ समझते हैं। तो अभी जैसे 3 मार्च है एंड 30 मार्च जो एक्सपायरी हमारा, जो इस मंथ का मंथली एक्सपायरी है, इसमें हम लोग ट्रेड बना सकते हैं। एंड इसमें ट्रेड बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अगर हमारा बुलिश व्यू है तो हम लोग बुलिश ट्रेड बनाएंगे, अगर बेरिश व्यू है तो बेरिश ट्रेड बनाएंगे। तो जैसा आप लोग थंबनेल में देखे होंगे कि दो तरीके के इसमें हम लोग को पे ऑफ बनाने हैं। ये है हमारा फर्स्ट तरीके का पे ऑफ, जिसमें हम लोग इसको 1-to-1 स्ट्रैटेजी बोलते हैं। एंड इसमें हमारा रिस्क रिवॉर्ड जो है वो इंडेक्स के कंपैरिजन में काफ़ी अच्छा हमको देखने को मिलता है। ठीक है, अब हम लोग ऐसे स्टॉक को फिल्टर कर रहे हैं जो स्टॉक मोमेंटम में आने वाला होगा। एंड अगर कोई स्टॉक मोमेंटम में आने वाला है तो उसका ब्रेक इवन अगर 1.9% का भी हम लोग बनाते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली वो ऊपर चला जाएगा, क्योंकि हमारा इसमें मेजर जो रोल है वो है स्टॉक फिल्ट्रेशन का। अगर हम लोग ऐसे स्टॉक्स फिल्टर करें जो मोमेंटम दे ही ना, तो फिर इस स्ट्रैटेजी में हमको फ़ायदा नहीं होगा। हमारा स्टॉक फिल्ट्रेशन इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि हमारे स्टॉक्स जो भी फिल्टर हो रहे हैं उसमें से कम 10 में से 5 स्टॉक्स जो है वो मोमेंटम में आए। ठीक है, कम से कम 50% विन रेट हमारा स्टॉक फिल्ट्रेशन का होना चाहिए। तो वो चीज़ हम लोग आगे देखेंगे। और जो मेथड हम आपको बताएंगे स्टॉक फिल्ट्रेशन का, उस मेथड को आप लोग बैक टेस्ट भी कर सकते हैं। अब सिंपल ये स्ट्रैटेजी में क्या है कि हम क्यों बोल रहे हैं कि ये छोटे कैपिटल पे अच्छा है, क्योंकि जनरली जो लोग कम कैपिटल पे ट्रेड करते हैं वो ज़्यादा रिस्क जो है वो ले सकते हैं। ठीक है, अब यही कैपिटल मतलब यही ट्रेड अगर हम 100 लॉट्स पे करते हैं सपोज, तो कोई भी जो 100 लॉट्स पे कर रहा है वो कभी भी एक ट्रेड में 8% का रिस्क जो है वो नहीं लेगा। बट अगर कोई पर्सन एक लॉट में कर रहा है तो वो 8% का रिस्क ले सकता है, क्योंकि उसका मेन मोटिव ये है अभी कि कैपिटल को एक सेफ्टी के साथ ग्रो करे। और सेफ्टी यहाँ पे हेजिंग के साथ हमारे को आता है, ना कि रिस्क पर ट्रेड से। ठीक है, तो इस रीज़न से ये हमारा पे ऑफ जो होगा। अब अगर कोई पर्सन है जो बोल सकता है कि नहीं, छोटे कैपिटल पे भी हमको जो सेफ्टी वो तो बना के रखना चाहिए, रिस्क पर ट्रेड वाला भी, तो उस केस में हम लोग जो है इस पे ऑफ को, जो हम लोग दो गैप रखे थे स्ट्राइक प्राइसेस का, हम लोग सिर्फ इसमें एक गैप रख दिए, जिससे हमारा थोड़ा सा रिस्क जो है वो कम हो जाएगा। बट फिर भी स्टॉक्स कर रहे हैं तो हमारा ये मंथली ट्रेड है, एंड एक मंथ में एक ट्रेड डालना है तो हमारा इतना रिस्क जो है वो लगेगा, मतलब 5 से 7% का हमको रिस्क जो है वो लेना पड़ेगा। ठीक है, एंड हमारा इसमें मार्जिन 74,000 के आसपास जो है वो लग रहा है। मतलब अगर 3 लाख कैपिटल है तो 3 स्टॉक्स हम लोग जो है वो ट्रेड कर सकते हैं। अब इसमें आगे के रूल्स जो है वो समझते हैं कि आगे क्या क्या करना है। पहले हम लोग स्टॉक्स फिल्ट्रेशन थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो जैसा आपको बताएं है कि इसमें हमको ऐसे स्टॉक्स चाहिए होंगे जो मोमेंटम में है।
तो कोई भी स्टॉक मोमेंटम में कब होता है? आरएसआई में जनरली ऐसा देखा गया है, या आप लोग भी देखे होंगे, कि कोई भी चीज़ या कोई भी इंडेक्स या कोई भी स्टॉक अगर आरएसआई 50 के ऊपर क्रॉस करता है, ठीक है, तो वो इंडेक्स जो है या वो स्टॉक जो है वो बुलिश हो जाता है, ठीक है। बट हम लोग सिर्फ ये सिंपल चीज़ जो है उसमें हम लोग यूज़ नहीं करने वाले हैं, क्योंकि अगर हम ये सिंपल एक फ़िल्टर लगा दें तो इसमें बहुत सारे स्टॉक्स आ जाएंगे जिसमें आपको कन्फ्यूजन होगा। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग ऐसे स्टॉक्स को फ़िल्टर करने वाले हैं जो वीकली टाइम फ्रेम पे 50 आरएसआई के ऊपर हो, ठीक है, और डेली टाइम फ्रेम पे एक दिन पहले 50 आरएसआई से नीचे हो, ठीक है, एंड आज के दिन वो 50 आरएसआई से ऊपर क्लोज हुआ होगा। तो इससे इसका फ़ायदा ये होगा, जैसे हम लोग स्क्रीनर पे आते हैं और समझते हैं, तो स्क्रीनर में हम लोग कंडीशन क्या रखे हैं कि 1 डे अगो जो आरएसआई है वो लेस देन इक्वल टू 50 होना चाहिए, ठीक है। क्यों, आगे हम बताते हैं। डेली आरएसआई जो है वो 50 से ज़्यादा होना चाहिए, वीकली आरएसआई 50 से ज़्यादा होना चाहिए, एंड मंथली आरएसआई 50 से ज़्यादा होना चाहिए। अब ये जो दोनों चीज़ है ना, वीकली और मंथली, इससे हमको ये समझ आता है कि वो पर्टिकुलर स्टॉक जो है वो लॉन्ग टर्म में बुलिश है, मतलब मोमेंटम आने का बहुत ज़्यादा चांस है। और डेली आरएसआई 1 डे अगो 50 से कम इसीलिए रखे हैं क्योंकि इसका मतलब ये हुआ कि कोई स्टॉक बड़े टाइम फ्रेम पे बुलिश है, बट वो छोटे टाइम फ्रेम पे, मतलब डेली टाइम फ्रेम पे छोटा सा एक रिट्रेसमेंट ले रहा है, एंड रिट्रेसमेंट लेने के बाद ये जो डेली का आरएसआई वाला जो सिग्नल जो है, ठीक है, जो बता रहा है कि डेली का आरएसआई में आज के दिन, मतलब डेली क्या होता है, ये होता है आज के दिन, और 1 डे एगो मतलब एक दिन पहले का। तो आज का दिन जो कैंडल है वो आरएसआई 50 के ऊपर क्लोजिंग होना चाहिए। मतलब ये हुआ कि एक स्टॉक जो वीकली और मंथली बुलिश है और डेली पे एक रिट्रेसमेंट लेने के बाद आज जो है वो बुलिश हो गया, तो ये परफेक्ट कंडीशन हमारा बैठता है। अगर हम ये 1 डे अगो वाला आरएसआई का अगर कंडीशन हम लोग हटा देते हैं, तो उससे क्या होगा कि जितने स्टॉक्स डेली वीकली मंथली आरएसआई से ऊपर हैं वो सब आ जाएंगे, एंड वो हमारे लिए हेल्पफुल नहीं होगा क्योंकि वो एग्जैक्ट एंट्री हमको नहीं देंगे, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर इंडेक्स, इस पर्टिकुलर हमारे स्क्रीनर से जो स्टॉक्स, ऐसे स्टॉक्स हैं जो हमको ये कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं, वो हमारे लिस्ट में आ जाएंगे, जो वीकली मंथली पे भी बुलिश हैं एंड डेली पे लास्ट डे 50 के नीचे थे और आज 50 के ऊपर आ गए हैं, मतलब एक रिट्रेसमेंट उसका ऑलमोस्ट कंप्लीट हो रहा है। अब इस पर्टिकुलर लिस्ट में जो हमको यहाँ पे चार्टिंग पे लिस्ट दिखता है, यहाँ पे हमको ऑलमोस्ट 9 महीने का डेटा जो है वो दिखता है। अब यहाँ पे हम लोग क्लिक करके और बैक टेस्ट कर सकते हैं कि जिस डेट में ये पर्टिकुलर स्टॉक आया था, क्या उस डेट से उसमें रैली या मोमेंटम आया है या नहीं, जिससे आपको काफ़ी ईजी हो जाएगा स्टॉक मॉक पे बैक टेस्ट करने के लिए। कैसे बैक टेस्ट करना होगा, मान लीजिए हम एक स्टॉक पकड़ेंगे, एंड एक और कंडीशन आपको समझाते हैं। एक स्टॉक पकड़ेंगे सपोज ये, और देखेंगे कि क्या 11 तारीख को 8वें महीने में 2025 को इसमें जब सिग्नल आया था, तो उस दिन हम अगर ट्रेड बनाते हैं स्टॉक मॉक में, तो क्या हमारा वो ट्रेड सक्सेसफुल जाएगा या लूजिंग जाएगा। तो इसमें बैक टेस्ट करना बहुत ईजी है। अब ध्यान से समझिए, हम लोगों का स्टॉक फिल्टर हो जाता है, एंड फिल्टर होने के बाद, ठीक है, यहाँ पर लिस्ट में आ जाता है। अब एक छोटा सा काम हमको ये करना है जिससे हमारा विन रेट बहुत इंक्रीज हो जाएगा। तो ये बहुत सिंपल चीज़ से एक बहुत हमारा विन रेट बढ़ जाएगा। वो सिंपल चीज़ ये है कि जो भी स्टॉक हमारा फिल्टर होके आएगा, उस स्टॉक में सिर्फ ये चीज़ देखना है कि आज का जो क्लोजिंग हुआ है, क्या जो आज का क्लोजिंग है करंट वीक का सबसे हाईएस्ट क्लोजिंग है। इफ़ यस, तो हम लोग सेलेक्ट करेंगे वो पर्टिकुलर स्टॉक को। और एक और कंडीशन है कि वो लास्ट वीक के हाई से भी ऊपर क्लोजिंग है क्या, ठीक है, तो भी हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे। मतलब दोनों में से एक चीज़ होना चाहिए, या तो वो लास्ट वीक के हाई के ऊपर क्लोजिंग होना चाहिए, वीक बोल रहे हैं, ठीक है, जो लास्ट वीकली कैंडल है उसके ऊपर क्लोजिंग होना चाहिए, एंड दूसरा कंडीशन है और में कि वो करंट वीकली कैंडल के ऊपर क्लोजिंग होना चाहिए या हाईएस्ट क्लोजिंग होना चाहिए करंट वीक का। और इन दोनों कंडीशन में से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई होता है तो हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे ये स्टॉक। अब ये कंडीशन हम क्यों ऐड किए हैं, ये कंडीशन इसीलिए ऐड किए हैं क्योंकि सपोज करो जैसे हम यहाँ पे निफ्टी 50 चूज़ किए हैं, अगर हम यहाँ पे निफ्टी एफएनओ चूज़ कर ले लिस्ट को, तो ये बहुत सारे स्टॉक्स आने लगेंगे। तो उन बहुत सारे स्टॉक्स में से जो बेस्ट स्टॉक्स हैं, जो स्टॉक्स हमको मोमेंटम देने में सबसे ज़्यादा कैपेबल हैं, उन स्टॉक्स को फिल्टर करने के लिए सिंपल सा मेथड है कि जो स्टॉक वीकली क्लोजिंग के ऊपर जा रहा है ना, उसका ज़्यादा चांसेस ऊपर जाने का। तो ये बहुत सिंपल सा रीज़न है कि अगर हमको एक दिन में मान लीजिए 6 स्टॉक्स आते हैं, तो उन 6 स्टॉक्स में से 1 या 2 स्टॉक्स फिल्टर कैसे करें, तो वो ये सिंपल वीकली हाई वाला रूल जो है आप लोग लगा सकते हैं। अब सपोज करते हैं कि हमारा एक स्टॉक जो है वो फिल्टर हो गया, स्टॉक फिल्ट्रेशन आप लोग समझ गए। अब ये स्टॉक हमारा फिल्टर हो गया, हम लोग ट्रेड बना दिए। अब ट्रेड बनाने के बाद क्या, तो इस ट्रेड को बनाने के बाद अब क्या होगा, अब इस ट्रेड को बनाने के बाद क्या होगा
कि यहाँ से प्राइस जो है सपोज दो कंडीशन हो सकता है, या तो ये प्राइस नीचे चला जाएगा या तो प्राइस ऊपर चला जाएगा। अगर नीचे चला जाता है तो क्या करना है, तो हम लोग चार्ट पे थोड़ा समझ लेते हैं। सपोज हमारा इस कैंडल में एंट्री हुआ था जो कि 50 RSI के ऊपर है एंड वो करंट वीकली हाई के भी सबसे ऊपर क्लोजिंग हमको दिया है। तो हम लोग सपोज इस कैंडल में हम लोग मंथली ट्रेड जो है वो बना दिए एंड मंथली ट्रेड बनाने के बाद अगर ये नीचे जाने लगे तो फिर नीचे जाने पे हम लोग क्या करना है, क्या हमको पूरा लॉस लेके निकल रहे हैं 7-8% का? बिल्कुल नहीं। जब भी RSI 50 के नीचे क्लोजिंग आ जाता है उस पर्टिकुलर स्टॉक में, हमको ट्रेड एग्जिट कर देना है। वो अब उस कंडीशन में क्या होगा कि अगर आपका ट्रेड रॉन्ग हो जाता है, RSI 50 के नीचे क्लोजिंग हो रहा है प्राइस, तो इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि आपका वो ट्रेड गलत हो गया। मतलब अगर आप 10 ट्रेड ले रहे हैं एंड आपका 5 ट्रेड सही हो रहा है, 5 ट्रेड गलत हो रहा है, तो वो गलत वाले ट्रेड में चला गया, ठीक है। एंड गलत वाले ट्रेड में हमको ये कोशिश करना है कि हमको मिनिमम से मिनिमम लॉस लेके निकलना है। अब अगर वो 50 के नीचे क्लोज होगा तो वो प्राइस से ज़्यादा दूर नहीं होगा एंड उस पर्टिकुलर टाइम पे आपका ज़्यादा से ज़्यादा प्राइस हो सकता है 2-4% नीचे गया होगा, जिससे हमारा ये मैक्सिमम लॉस जो है वो नहीं होने वाला है। इस कंडीशन में हमको 2 से 3% जो है लॉस देखने को मिल सकता है, मैक्स टू मैक्स 3.5-4% हो सकता है, लेकिन हम लोग फुल लॉस लेके नहीं निकलेंगे। अब वो सेम स्टॉक में अगर सेम मंथ में वापस से 50 RSI के ऊपर क्लोजिंग आ जाता है तो वापस से हम लोग री एंट्री कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बट हम लोग पूरा पूरा लॉस लेके नहीं निकलेंगे, ठीक है। अब हमारे पास मान लीजिए कि 3 लाख कैपिटल है या 5 लाख कैपिटल है, तो हम लोग एक स्टॉक जो है, एक स्टॉक में ही 3 लाख नहीं डालेंगे, हम लोग को 3 स्टॉक में डालना होगा, ठीक है। अगर 5 है तो 5 स्टॉक्स में डालना होगा, इस तरीके से। एंड बड़े कैपिटल से इसको करना रिकमेंडेड नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि लिक्विडिटी का प्रॉब्लम आएगा, वो हम लोग आगे बात करते हैं। तो ये चीज़ आप लोग समझ गए, हम लोग को कभी भी बड़ा लॉस नहीं लेना है या पूरा मैक्सिमम लॉस जो है वो नहीं लेना है। एक हमारा एग्जिट क्राइटेरिया भी प्रॉपर डिफाइन है, जिससे हमको बहुत बार सपोज करते हैं हमारा इसमें 50% का विन रेट है, स्टॉक सिलेक्शन हमारा 50% का विन रेट है, आप लोग इसको चेक कर सकते हैं क्या इसका विन रेट है, ठीक है। हम अगर आप लोग बोलेंगे कमेंट में तो एक बैक टेस्टिंग सॉफ्टवेयर है स्टॉक्स का बैक टेस्टिंग करने का, उस पर आप लोग बैक टेस्ट करके दिखा सकते हैं जो जो इसमें स्टॉक्स आ रहे हैं, ठीक है, उस पर, ठीक है। बट स्टॉक्स के बारे में थोड़ा सा प्रॉब्लम है बात करना यूट्यूब पे, इस रीज़न से हम स्टॉक्स का चार्ट्स जो है वो नहीं खोल रहे हैं एंड आप लोग इसीलिए हम बोलेंगे कि थोड़ा सा आप लोग चेक कर सकते हैं खुद से, ठीक है। बट आप लोग बोलेंगे तो हम बैक टेस्टिंग अपने पहले से ही करके और फिर आपको प्रेजेंट कर सकते हैं यूट्यूब वीडियो बना के, ठीक है। तो जैसा आप लोग बोलें, तो ये चीज़ आप लोग समझ गए। अब हम लोग मैक्सिमम लॉस जो है वो हम लोग नहीं ले रहे हैं, 2-3% का लॉस लेके निकल रहे हैं। अब इसका मतलब क्या हो रहा है, इससे इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है? सपोज 10 में से हम लोग 5 ट्रेड सही करते हैं, 5 ट्रेड गलत करते हैं, तो 5 ट्रेड जो हम लोग गलत कर रहे हैं ना उसमें छोटे छोटे लॉसेज लेके निकल रहे हैं। अब 5 ट्रेड जो सही होगा उसमें क्या होगा, सही जो होगा तो पहले क्या होगा, प्राइस ऊपर जाएगा, धीरे धीरे करके ऊपर जाएगा एंड अगर थोड़ा बहुत ऊपर जाके और एक्सपायर कर जाता है तो जो मैक्सिमम प्रॉफिट हमको दिख रहा है वो एग्जिट हो जाएगा हमारे मैक्सिमम प्रॉफिट के साथ, ठीक है। और अगर मैक्सिमम प्रॉफिट सपोज कीजिए इधर कहीं एक्सपायर हो जाता है तो उसमें और ज़्यादा रिटर्न बन जाएगा, बट ठीक है, उसको हमको नहीं देखना है। जो ये टॉप का पार्ट है वो नहीं देखना है, जो हमको इधर का रेंज है ना, यही हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट है, क्योंकि 90% ऑफ द टाइम हमको यही मिलने वाला है। ये जो टॉप का कॉर्नर है ये हमको नहीं मिलने वाला, ठीक है। तो हम लोग इसी को कंसिडर करके चलते हैं। अब जैसे ही हमको थोड़ा बहुत प्राइस जो है वो आगे बढ़ेगा, ठीक है, तो हमारा सपोज कीजिए प्राइस हमारा यहाँ बढ़ा तो हमारा इतना परसेंट का जो प्रॉफिट है वो चलेगा, धीरे धीरे और आगे गया, धीरे धीरे और आगे गया तो हमको इतना परसेंट का प्रॉफिट जो है वो चलेगा। एंड अगर ऐसे ही डेट आगे बढ़ते रहा तो धीरे धीरे ब्लू लाइन जो भी है वो आगे की तरफ जो है वो टिल्ट होते जाएगा, एक्सपायरी होते जाएगा एंड इन द एंड ऑफ द डे तक हमारा इतना रिटर्न जो है वो बन जाएगा, ठीक है। बट इन बिटवीन क्या करना है, जैसे ही हमारा प्राइस इस कॉर्नर को क्रॉस करता है, ये जो कॉर्नर है, ये जो टॉप कॉर्नर है, इस टॉप कॉर्नर को क्रॉस करता है तो हम लोग जो ये बाइंग लेग है ना, जो ये बाइंग लेग है उसको हम लोग एक लेग नीचे शिफ्ट कर देंगे, ठीक है। क्या करेंगे, एक लेग नीचे शिफ्ट कर देंगे। रीज़न ये है कि इस लेग ये जो बाइंग लेग है ना वो इन द मनी जा रहा है, ठीक है। एंड स्टॉक्स में इन द मनी जाएगा तो आपका हमेशा प्रॉब्लम करेगा, ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा।
तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट रूल है। अगर ये चीज़ अगर आप मिस कर देते हैं तो ये स्ट्रैटेजी कितना भी अच्छा हो बट आप इसमें प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं। तो इसलिए इस पॉइंट को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। वो पॉइंट ये है कि स्टॉक्स में हम लोग दो चीज़ों से बहुत बचने का ज़रूरत है। क्या क्या दो चीज़ें? स्टॉक्स को कभी भी एक्सपायरी तक होल्ड करने की कोशिश ना करें। कोशिश करें कि एक्सपायरी से पहले एग्जिट कर दें, ठीक है, प्रॉफिट में हो या लॉस में हो एग्जिट कर दें। वर्स्ट केस में हम लोग एक्सपायरी के दिन तक जाएंगे बट एक्सपायरी के दिन ही सुबह सुबह एग्जिट कर देंगे, एक्सपायरी से पहले या एक्सपायरी के दिन सुबह सुबह, ठीक है। हमको होल्ड नहीं करना। क्यों? क्योंकि अगर आपका लेग आईटीएम में है तो वहाँ पे पेनल्टी आपको लग जाएगा। तो इस रीज़न से स्टॉक्स के जो लेग है वो हम लोग को कभी भी एक्सपायरी तक होल्ड नहीं करना है, ठीक है। दूसरा चीज़, हम लोग को कभी भी स्टॉक्स का जो लेग है इस लेग को आईटीएम जाने नहीं देना है, छोड़ नहीं देना है, ठीक है। क्यों? क्योंकि लिक्विडिटी का इशू आएगा। लिक्विडिटी का इशू आएगा तो हमको लिमिट ऑर्डर पे ही सिर्फ पंच करना पड़ेगा एग्जिट करने के लिए। अगर हम लोग मार्केट करेंगे तो बहुत बड़ा स्लिपेज हमको आ सकता है। तो इस रीज़न से हम लोगों का जैसे ही ये जो टॉप कॉर्नर है, टॉप कॉर्नर के बाहर जाने लगे प्राइस, मतलब इस साइड में राइट साइड में आने लगे, तो हम लोगों को जो लेग है वो नीचे शिफ्ट करना पड़ेगा। तो पहले हम लोग बाई लेग को एक नीचे शिफ्ट करेंगे, ठीक है। और वो प्राइस और अंदर जाता जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, एक बाई को और अंदर शिफ्ट करेंगे, ठीक। और वो और अंदर जाता जाएगा तो हम लोग वहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे हो सकता है कि आपको जो मैक्सिमम प्रॉफिट है, इस मैक्सिमम प्रॉफिट का हो सकता है 60% मिले, 70% मिले, 80% मिले, ठीक है। बट हमको उससे कोई मतलब नहीं है। हम लोगों को इन द मनी से जाने से बचना है। तो इस रीज़न से हम अपने जो लेग्स हैं उसको एग्जिट कर देंगे, ठीक है। बहुत सिंपल है। तो उसमें हम लोग कर क्या रहे हैं, हम लोग जो लॉस ले रहे हैं वो लॉस फिर भी हमारे प्रॉफिट से आधा होगा ऑलमोस्ट, ठीक है। तो हमारा अगर 50% का विन रेट होगा तो ये प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी हो जाएगा। तो ये 950 यहाँ पे है ना, यहाँ पे जब कॉर्नर को क्रॉस करेगा ना तो आपका जो बाई लेग है वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब वहाँ से आपको शिफ्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी हो जाएगा। एंड वापस से वो और ऊपर जा रहा है तो वहाँ पे हम लोग सिंपल लिमिट ऑर्डर पे एग्जिट करके एंड प्रॉफिट को बुक कर लेंगे, ठीक है। इसमें ज़्यादा हमको लालच नहीं करना, पूरे प्रॉफिट को कैप्चर करने का कोशिश नहीं करना, ठीक है। जो भी मिलेगा हम लोग एग्जिट कर देंगे। 60% मिले, 70 मिले, 80 मिले, कोई भी मिले हम लोग एग्जिट कर देंगे लेके। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखना पड़ेगा आपको। एंड यही चीज़ जब आपको बता रहे थे कि बड़े कैपिटल पे क्यों नहीं हम लोग इसको कर सकते, बड़े कैपिटल मतलब बड़े कैपिटल, ठीक है, आप लोग समझ जाइए। तो इस रीज़न से, क्योंकि बड़े कैपिटल में यही जो लास्ट में एग्जिट, मतलब हम लोग जब प्रॉफिट करेंगे तो उस केस में जब हम लोग एग्जिट करते हैं ना तो एग्जिट करते टाइम प्रॉब्लम आएगा लिक्विडिटी का, ठीक है। तो इसी रीज़न से इसको हम लोग छोटे कैपिटल से ही कर सकते हैं एंड छोटे कैपिटल के लिए बेस्ट स्ट्रैटेजी है, ठीक है। क्यों? क्योंकि रिस्क रॉड बहुत अच्छा है, ज़्यादा टाइम नहीं देना एंड रिलेटिवली इंडेक्स से ज़्यादा इसमें हमको पोटेंशियल ऑफ प्रॉफिट है। तो ये सिंपल सा स्ट्रैटेजी है हमारा। थोड़ा सा आपको कंक्लूजन दे दें तो कंक्लूजन में हमारा यही है कि सिंपल इस स्ट्रैटेजी को हम लोग पहले स्टॉक्स को फिल्टर करना है। स्टॉक्स फिल्टर करने का तरीका आपको बता ही दिए एंड RSI का जो मेथड है, जो स्क्रीनर हम लोग बनाए हैं, स्क्रीनर का लिंक जो है वो हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। और स्टॉक में ट्रेड बनाने के बाद हम लोग जब भी RSI 50 के नीचे क्लोजिंग आ जाता है तो एग्जिट कर देंगे लॉस में। एंड अगर हमारे डायरेक्शन में चलने लगता है प्राइस तो हम लोग उसको इन द मनी में जो टॉप कॉर्नर है उसके बाहर जब जाने लगता है तो इन द मनी जो हमारा बाइंग लेगा उसको नीचे शिफ्ट करेंगे एंड फिर एक पॉइंट के बाद हम लोग उसको बुक कर देंगे, ठीक है, प्रॉफिट बुक कर देंगे। जो भी हमारे पास प्रॉफिट चल रहा होगा, कोई ज़्यादा लालच उसमें लेके हमको नहीं चलना है। तो ये सिंपल सा हमारा स्ट्रैटेजी है। तो आई गेस इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको स्ट्रैटेजी कैसा लगा। अगर आप हमारे कम्युनिटी में जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जो फर्स्ट लिंक है उस पर क्लिक करके और सारे डिटेल्स से चेक कर सकते हैं। इसमें हम लोग 10 से 12 पोजिशनल स्ट्रैटेजीज पढ़ते हैं जो हर तरीके के लोगों के लिए है एंड आपको बेसिकली 1 से 2 स्ट्रैटेजीज ही मास्टर करनी है एंड लाइफ टाइम तक उसको परफॉर्म करना है। लास्ट 2-3 साल से हम लोग ऑलमोस्ट सेम ही स्ट्रैटेजीज यूज़ करते आ रहे हैं एंड हमारा कम्युनिटी है व्हाट्सएप पे, वहाँ पे आप लोग डिस्कस भी कर सकते हैं सारी चीज़ें। एंड ये कोर्स का जो थीम है वो ऐसे रहने वाला है कि आपको जैसे इनरोल करते हैं तब पहले आपको वीडियोस मिलेंगे कॉन्सेप्ट और स्ट्रैटेजीज़ के लिए। देन हमारे लाइव क्लासेस होते हैं डाउट्स के लिए, जैसे आपको पहले वीडियोस को देखना है, बैक टेस्टिंग करना है, सारी प्रोसेसेस अच्छे से करनी है एंड देन जो भी आपको डाउट्स आएगा वो डाउट जो है वो लाइव क्लासेस में क्लियर करना है, ठीक है। अगर आप स्ट्रैटेजीज़ को देखते हैं एंड बैक टेस्टिंग नहीं करते हैं, डाउट्स नहीं आते हैं, तो फिर आप लाइव क्लासेस का एडवांटेज नहीं उठा पाएंगे एंड फिर हो सकता है कि आप फिर लाइव मार्केट में ट्रेड करेंगे तो भी आपको कुछ खास फ़ायदा नहीं होने वाला। तो एज इट इज़ आपको बहुत अच्छे से प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा। तो इसलिए अगर आप सीरियस हैं ऑप्शन सेलिंग को तो आप लोग कंसिडर कर सकते हैं एंड आप लोग कूपन यूज़ कर सकते हैं होली। ये कूपन इसी वीक के लिए वैलिड रहेगा। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।